वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। मैंने आपको कोलन क्लासिफिकेशन में चैप्टर लाइब्रेरी साइंस में मैंने आपको PMES के बारे में बता दिया था। आप मेरी अपनी पिछली वीडियो में देख लेना। और इसके बाद है T यानी टाइम आइसोलेट। मैं अब आपको टाइम आइसोलेट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चैप्टर भी दिखा देती हूँ। टाइम आइसोलेट, ये हमारा चैप्टर है टाइम आइसोलेट। ये देख रहे हैं, इसमें टाइम लिखा हुआ है, तो हमको सीधे अगर हमारे टाइटल में टाइम आ रहा है तो आपको हम टाइम आइसोलेट में जाना है, इस चैप्टर में जाना है, ठीक है। तो हम टाइटल देखते हैं। टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन 1899। तो आप ये टाइटल देख रहे होंगे। इस टाइटल में हमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, एनर्जी यानी और ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी से हमको समझ में आ रहा है कि हमको लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में जाना है। यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिवर्सिटी हमारी पी हो गई। जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, जा रहा है। अब जा रहा है, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह हमारी क्या होगी, पर्सनैलिटी। पी यानी ये जितनी भी हमारी जो मेन टाइटल का हो गया वर्ड। देखिए क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी इन ये 1898, तो समझ में नहीं आएगा कि हमारा मेन पर्पस क्या है। पी हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी। तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको, यूनिवर्सिटी हमारा पर्सनैलिटी हो गई, यानी ये पी के अंदर मिलेगा। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से समझ में आ रहा होगा हमको लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में जाना है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एक सहायक क्रिया हो गई। सहायक इट मीन्स क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना। तो हम वर्गीकरण किसका करेंगे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, है ना। तो क्लासिफिकेशन हमें ई में मिलेगा। ये जितनी भी सहायक क्रिया जितनी भी हैं वो हमको और हमारे जो ये रूल हैं इसमें मिलेंगे। जो मेन हमारा है यूनिवर्सिटी पी है हमारा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन 1899। अब 1899 से ये आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा क्या है, टाइम, ठीक है। तो अब आप ये हम नंबर सर्च करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो हमको सबसे पहले हमें क्या देखना है, पी हमारा किसमें है, यूनिवर्सिटी, है ना। पी के अंदर हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सिटी। तो हमें कहाँ जाना है, लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में। अब लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ साफ साफ फोसिन इन पी, है ना। तो पी के अंदर ही हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो हमारी पी है। अब आप देखिए ये है यूनिवर्सिटी का नंबर, है ना। देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी का नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का नंबर 34, ठीक है। तो हमने ये लगाया है इसका नंबर 2। तो लाइब्रेरी साइंस इसकी मेन क्लास हो गई और यूनिवर्सिटी का नंबर हो गया 34 और मिला कहाँ है, पी में। और मैंने बताया था पहले भी कि पी और एम के बीच में यानी कोई भी साइन नहीं होता है। तो 2 हमारी मेन क्लास हो गई, 2 हमारी मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस की, ठीक है। 2 मेन क्लास और यूनिवर्सिटी का नंबर हो गया 34। अब हमारा ये नंबर तो लग गया, यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर तो हमारा लग चुका है। इसके बाद हमको क्या ढूंढना है, ई कहाँ है, क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे, देखिए इधर लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में पी तो हमारा ये रहा, हमको पी के अंदर तो हमें सर्च करना ही नहीं है। इसके बाद हम आएंगे एम देखेंगे। अगर एम हम देखना चाहेंगे तो इसका एम जो है कहाँ पर है, जर्नल या बिब्लियोग्राफी। मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था जर्नल या बिब्लियोग्राफी का जो पी है वो इस लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर का एम है। समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। इसके बाद है ई, आप ये देख रहे हैं ई, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना ई। अब ई में हमको किसका नंबर ढूंढना है, क्लासिफिकेशन का। आप ये देखिए क्लासिफिकेशन का नंबर कहाँ पर है, ये देखिए ये रहा क्लासिफिकेशन का नंबर क्या है, 51। और हमको कहाँ पर मिला है, ई में, देख रहे ना। तो आप हमने इसको जोड़ा है 2 3 4 5 1। अब हमें पी और ई को जोड़ने के लिए जो साइन का यूज होता है, मैंने आपको बताया था इस साइन को यूज जो है क्या है, ये 2 बिंदु नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, कोलन, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको कोलन ही बोला जाता है। 2 3 4 और ऐसे भी नहीं बोलते 234 या 234 नहीं बोलते हैं, 2 3 4 कोलन
51 ये नंबर जुड़ गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसके बाद हमको हमारा क्या बचता है वर्ड 1899, ठीक है। ये हमारा क्या है टाइम। अब मैं आपको टाइम आइसोलेट बोलते हैं इसको, इसका चैप्टर भी इस कोलन में अलग है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप टाइम आइसोलेट का चैप्टर। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सन है ना, तो सन में आप ये देखेंगे हमारा सन है 1899, ठीक है। तो 1899 हम ये देखेंगे कहाँ पर है, ये देखिए ये रहा है ना, ये है ना 1800 से 1899 तक, और इसका कोड हो गया M, ठीक। तो इसका कोड क्या हो गया M हो गया। और टाइम आइसोलेट में हमको सिर्फ सन पे ध्यान देखना है, सन पे ध्यान देना है, और इसके अंदर जो भी हमारा सन आ रहा है उसका हमको कोड देख लेना है। उसका कोड हो गया M, तो इसको हम जोड़ देंगे M99। इसको हम इस तरह से लिखते हैं M, तो इसका कोड हो गया, और लास्ट की 2 डिजिट जो होगी 99, ये हो जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, अगर 1890 हुआ तो हमको 0 लास्ट की नहीं लगानी है, ओनली M9 लगेगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब हमने M99 जोड़ दिया है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी टाइम से पहले कौन सा साइन लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा। देख रहे हैं आप, ये PMEST, ये वाला जो रूल है, ये सारी जितने भी चैप्टर हैं सब में PMEST का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक चैप्टर दिखाऊंगी, इसमें पहले आप ये टाइटल देख लीजिए, 234:51 इन्वर्टेड कॉमा M99। तो इससे हम हमारा टाइटल भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस टाइटल को छोड़ दें और इस नंबर को देखें तो इस नंबर से भी हम अपना टाइटल निकाल देंगे। कैसे, 2 लाइब्रेरी साइंस, और 34 क्या हो गया यूनिवर्सिटी, है ना, 51 क्या हो गया क्लासिफिकेशन, और M99 क्या हो गया 1899। तो ये हमारा टाइटल भी निकल गया और टाइटल का नंबर भी निकल गया। आपको शायद समझ में आ गया हो, नहीं आए तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। इसके बाद ये आप ये देखिए, मैं अभी आपको एक चैप्टर दिखाने की बात कर रही थी जिसमें ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देख रहे होंगे आप, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। अब आप ये देख रहे होंगे पर्सनैलिटी में कॉमा का यूज़ है, जबकि आप सोच रहे होंगे मैडम ने तो बताया नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कॉमा का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर 2 P आ जाती हैं, जहाँ हमारी 2 P का मतलब हो गया P के अंदर दो वर्ड आ गए, जैसे यूनिवर्सिटी भी हो गई और सिटी भी हो गई। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि वह जा रहा है, तो वह हमारा P हो गया, और वह में ही हम कहते हैं कि वह नितिन जा रहा था, तो वह और नितिन दोनों पर्सनैलिटी हो गई। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कॉमे का यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ हमें P और PMEST में यानी P से पहले हमारा कोई भी साइन का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद मैटर, जो मैंने आपको बताया था, मैटर में सेमीकोलन होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है। एनर्जी में कोलन, और स्पेस में डॉट, और टाइम में होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो आप इस टेबल को देख रहे होंगे अच्छे से। तो पर्सनैलिटी P के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। अगर 2 P के अंदर आ जाते हैं वर्ड तो उससे हम कॉमे से ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टाइटल फिर यही वाला मैं दोबारा करा देती हूँ, ये वाला आपको कैटालॉगिंग ऑफ सिटी लाइब्रेरी इन 1999। तो आप ये देख रहे होंगे कैटालॉगिंग ऑफ सिटी लाइब्रेरी, यानी सिटी लाइब्रेरी से आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारी क्या है, सिटी लाइब्रेरी, ये हमारी P है। अगर सिटी लाइब्रेरी नहीं हो तो ये सहायक क्रियाएं हो गई, यानी इनसे हमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि हमें जाना कहाँ पर है। तो सिटी लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में, और सिटी हमको P के अंदर मिलेगी। और ये कैटालॉगिंग यानी जितने भी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ये कार्ड बनाना, कैटालॉगिंग इट मीन्स कार्ड बनाने का होता है। तो जो भी बनाने का ये काम है वो एनर्जी करता है, यानी E में आएगा। और इससे तो आप समझ ही गए होंगे 1999 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। तो अब हमको कहाँ जाना है, हमको लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में क्या नंबर ढूंढेंगे हम, सिटी का।
ये लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर है। लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में देखिए फोर्सिन इन पी के अंदर हम देखेंगे सिटी। ये देख रहे हैं आप, हमारा सिटी का नंबर क्या है 2 ठीक है। और लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या है 2 ठीक है। तो 2 और 2 तो 22 नहीं बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे। तो हमने ये ऐड किया है इसमें। ये देखिए 2 क्या हो गया लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास और 2 हो गया सिटी का नंबर। अब हम ढूंढेंगे कैटलॉगिंग, जो कि हमको मिलेगा ई में। तो देखिए पी के अंदर तो हमको देखना ही नहीं है, और इसकी लाइब्रेरी साइंस की चैप्टर का एम जो है वो जनरल या बिब्लियोग्राफी के पी में है ठीक है। तो एम तो इसके अंदर है ही नहीं। अब ई में आ जाएं, और ई में हम देखेंगे क्या नंबर देखना है हमको, क्या देखना है कैटलॉगिंग है ना। कैटलॉगिंग का नंबर हो गया 55। देख रहे हैं आप, ई के अंदर कैटलॉगिंग का नंबर 55। अब ये देखिए 2 और 55 किसका हो गया कैटलॉगिंग। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी कैटलॉगिंग ई में मिला है। ई से पहले कौन सा साइन लगता है, देखिए ई से पहले कौन सा साइन हो गया कोलन। तो 55 से पहले क्या आ गया, हमने कोलन लगा दिया ठीक है। अब आ गया हमारा 1999। फिर हमको कहाँ पर जाना है, टाइम आइसोलेट में, जो कि हमारा टाइम आइसोलेट ये रहा। टाइम आइसोलेट में हमको नंबर ढूंढना है 1999। वो देखिए, ये देखिए ये रहा 1900 से 299 तक क्या कोड आएगा N। देख रहे हैं आप, तो ये इसमें आ गया हमारा N99। और इसको हमने टाइम को हमने किससे जोड़ा है, इन्वर्टेड कॉमा से। तो ये हमारा नंबर हो गया 2, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास का नंबर हो गया 2, सिटी का नंबर हो गया 2, कैटलॉगिंग का हो गया 55। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कोलन का यूज़ करा है। हम इसमें सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमको ई में मिला है, मैटर में नहीं मिला, यानी एम में नहीं मिला, हमको ई में मिला है, इसलिए हमने इसका कोलन यूज़ करा है। और इसके बाद 1999 में का कोड हो गया N और 99, और इससे पहले क्या हो गया इन्वर्टेड कॉमा। तो आप देख लेना, मेरी पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन पे भी जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब मैं आगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी।